हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। आज है दिन सोमवार और ये वीडियो आपको काफ़ी लेट मिल रहा है क्योंकि बीच में एक दिन मेरा व्लॉग नहीं आया जिसके कारण ये लेट हो रहा है। और वैसे तो मैं नेक्स्ट डे ही वीडियो अपलोड कर देती हूँ, लेकिन प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। दिन में पहले इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फिर कुछ लोग बोलते हैं कि इतना लेट कैसे, व्लॉग तो नेक्स्ट डे ही आना चाहिए। तो हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हो जाता है कभी कभी। कल ना मेरे सर में इतना तेज़ दर्द था कि मेरा बिल्कुल मन नहीं था एडिटिंग करने का, जिसकी वजह से फिर वीडियो भी नहीं आ पाया। और यहाँ पर जो है किचन में बस मैं कुछ सामान ढूंढ रही थी, पूजा करके आई हूँ। उसके बाद आते ही मैंने ये फ्रिज के जालियाँ वालियाँ सब धो रखी थी, आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा ही होगा। तो ये सब मैंने सेट करनी शुरू कर दी हैं क्योंकि ज़्यादा धूप जब बाहर आ जाती है ना, तो फिर उसके बाद ये बाहर छोड़ना मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि चौक इतना बड़ा है, धूप इतनी भयंकर वाली तेज़ आती है। फिर इनमें ना मतलब कुछ टाइम के बाद क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, टूटने का डर रहता है। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग, और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल देसी छोरी ब्लॉग्स पर। और आज दिन है सोमवार। आप ये तिलक और साड़ी देख के पहचान ही गए होंगे क्योंकि मेरे पास ना मोस्टली जो ब्राइट कलर होते हैं उनमें सिर्फ रेड कलर की साड़ी मिलेंगी आपको। कुछ साड़ियाँ तो मेरी ऐसी हैं, शायद आप में से कुछ लोगों को समझ ही नहीं आता होगा कि वही पहनी है या दूसरी है, क्योंकि मेरे पास मोस्टली साड़ी रेड मेहरून यही शेड की है। तो आज सोमवार है, बस अभी पूजा करके मैं आ गई हूँ। और गर्मी की वजह से हालत खराब है, और जिस दिन सर्द होला ना उस दिन फिर थोड़ी देर तो खुले रखने ही पड़ते हैं। सूख तो बड़ी जल्दी जाते हैं, लेकिन हाँ पसीने इसमें साथ साथ चिपकते रहते हैं, तो पता ही नहीं चलता ये पानी आ रहा है या पसीना आ रहा है। तो बस बाल तो मैंने सुखा लिए थे थोड़ी देर कूलर के आगे बैठ के, उसके बाद ही मैं पूजा करने गई थी। और आज सुबह जो है ना, मैंने किचन की थोड़ा क्लीनिंग में लग गई थी, तो इस वजह से ना थोड़ा आज मुझे मतलब लेट भी हो गया पूजा के लिए। सच बताऊं तो आज मुझे 11 बज गए हैं पूजा के लिए। यहाँ पर मैंने देसी घी ले लिया है कढ़ाई में। कढ़ाई को पहले सुखाया अच्छे तरीके से, उसके बाद 2 बड़े चम्मच के करीब मैंने देसी घी डाल दिया है। 2 पूरे नहीं होगा तो 1 से 1.5 के करीब होगा बस। और यहाँ पर फिर मैंने डाला है 1 कटोरी दूध। कटोरी मैंने कोई फिक्स अंदाज़ा नहीं लिया है, बस मैंने ऐसे ही लोटे से डाल दिया। देखो इतना अंदाज़ा हम हाउसवाइफ्स को डेली काम करते करते किचन में हो ही जाता है। तो लगभग 1 कटोरी ये दूध है। और दूध मेरा जो आप पूछेंगे कच्चा पक्का, तो दूध मेरा उबला हुआ ही है, जो रूम टेम्परेचर पे अपना दूध होता है ना, वही दूध है। ज़्यादा तेज़ गरम वरम नहीं था। और घी के मेल्ट होते ही, मतलब घी तेज़ गरम नहीं होना चाहिए, सिम गैस पे जब है तभी आपको दूध डाल देना है। और दूध को जब 2 मिनट हो जाएं आप इसको अच्छे से चलाइएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है मिल्क पाउडर भर के 1 कटोरी पूरा। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बनाने वाली हूँ, तो निश्चय की डिमांड है, अब क्या करें, अब आजकल ये नौबत आ गई है। निश्चय का मन बहुत होता है क्योंकि उसे मीठा खाने का ना बहुत शौक़ है, बहुत ही ज़्यादा। और बाहर से कुछ भी मीठा हम ला नहीं रहे हैं, तो बच्चे को तो मन होता ही है ना, तो क्या करें, बच्चे की ज़िद के आगे तो थोड़ा झुकना ही पड़ता है। और खाने पीने की चीज़ों में तो कोई कह भी नहीं सकते कि कोई ज़िद वाली बात है। और घर से अच्छी तो खैर बात ही नहीं है कि जब हर चीज़ घर पे बन जाए। तो मिल्क पाउडर को थोड़ी देर चलाने के बाद यहाँ पर मैंने इसमें ऐड कर दिया है नारियल का बुरादा। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो ठीक है, वरना फिर मिल्क पाउडर की क्वांटिटी आप थोड़ी ज़्यादा कर देना। और उसको भी 2-4 मिनट हम इसी के अंदर पका लेंगे। और निश्चय है ना, इतना एक्साइटेड है, सॉरी, मैं आपको सुनवाऊँगी। मतलब मैंने उसको सिर्फ इतना ही बोला कि मैं आपके लिए कुछ रेडी कर रही हूँ, और उसे थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया है क्योंकि वो मुझे काफ़ी दिन से बोल रहा था। और यहाँ पे मैंने अब ऐड कर दिया है पिसी हुई चीनी, जो शुगर पाउडर होता है। मैंने घर पे चीनी पीसी है क्योंकि मेरे पास पाउडर वाली शुगर नहीं थी। और धीरे धीरे वो अपने आप ही गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा जब तक हम अपनी प्लेट को तैयार कर लेंगे जिसमें कि हमें ये सेट करना है। तो प्लेट के ऊपर हमने बिल्कुल 2-4 टपके टपका के, मतलब देसी घी के, और उसको चिकना कर लिया है। और ये आप देख रहे हो किस तरह से गाढ़ा हो चुका है धीरे धीरे। और अगर इसकी जगह नॉन स्टिक वाली कढ़ाई होती ना, तो ये काफ़ी अच्छा हो जाता, मतलब चिपकता नहीं। लेकिन मेरे पास जो नॉन स्टिक है ना, वो थोड़ी बेकार ही क्वालिटी की थी। उसका जो मतलब कोटिंग है वो उतरनी शुरू हो गई है, तो मैं उसमें अब कोई भी काम नहीं करती हूँ क्योंकि फिर वो काफ़ी हार्मफुल होता है शरीर के लिए। और अब मैंने इसको प्लेट में निकाल के चम्मच से सेट करने की कोशिश की थी, लेकिन चम्मच से ये नहीं हो पा रहा था। तो मुझे लगा थोड़ा सा हल्का हाथ लगाने लायक हो जाए ना ये, इसीलिए बस मैंने इसको फैलाया। और जब ये हाथ लगाने लायक हो गया तो बस हाथ से ही इसको ऐसे स्क्वायर शेप में कर दूँगी। अगर आप हाथ से ना करना चाहो तो आपके पास वो वाला जो नाइफ़ होता है ना, जिससे बटर वगैरह लगाते हैं, आप उससे कर सकते हो। या फिर
लेकिन मेरे पास वो है नहीं, तो बस मैंने इसको हाथ से अच्छी तरह से सेट कर दिया है, बिल्कुल जमा दिया है। जब ये निवाया निवाया सा है तभी। और अब मैं इस तरह से आपको करके दिखा रही हूँ कि चम्मच की जो पीछे की डंडी होती है उसके हेल्प से भी आप इसको स्क्वेयर कर सकते हो। तो जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप उसी तरह करना। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। और यहाँ पे ना ये रख दिया है मैंने, देखो एक तो ये जो किचन में रखती थी ना, इसमें ना क्योंकि 3 खाने हैं अलग अलग से, तो फिर अलग अलग यहीं पे सामान हो जाएगा। आगे में सैनिटाइजर वगैरह रख दिया मैंने, और यहाँ बीच में पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, निश्चय के वो रख दिए, और पीछे चार्जर डाल दिए 1-2 जो कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो मेरा पुराने वाला फ़ोन है ना वो कभी कभी चार्ज होता है, उसको ज़्यादा यूज़ में वो आता नहीं। और ये ना मेरे वैसे तो किचन टावल्स की टोकरी है, लेकिन मुझे मतलब थोड़ा सा ज़्यादा खाली खाली सा लग रहा था, और अभी कोई फ्लावर जैसा मेरे पास कुछ है नहीं, उसके लिए मैंने यहाँ पे ये रख दिया है। और दूसरी बात ये थी, उधर वो हो गया ना, क्या बोलते हैं उसको, मैं तो भूल गई, इसमें तार लगाते हैं, बिल्कुल दिमाग में नहीं आ रहा था। मतलब उधर वो रखा है बोर्ड है जिसमें तार लगाते हैं, तो ये भारी होने के कारण ना उधर को खिसक रहा था जो कवर है, इस वजह से फिर मैंने ये लगा दिया। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये बोला है फ्रिज का कवर हटा दीजिए, तो उसका रीज़न पता है क्या, फ्रिज का कवर ना हटाने का, निश्चय भी छोटा है, और निश्चय नहीं, हमारे घर में और भी बच्चे हैं, तो फिर जिसके कारण क्या होता है ना कि बच्चा कोई भी आए और फट से फिर मतलब गंदे गंदे हाथ लग जाते हैं फ्रिज पे। निश्चय कोई ले लो, मतलब आएगा और पानी पिएगा, आएगा और पानी पिएगा, पानी भी ना पीना हो तो भी उसे बार बार फ्रिज खोलना ही होता है, जिससे हाथ ना ऐसे वैसे सारी तरह के हाथ लग जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि 1 आध साल और रहने दूँ, थोड़ा और समझदार हो जाएगा, उसके बाद मैं फ्रिज कवर हटाऊंगी। भाई साहब लगे हुए अपना शाम का नाश्ता करने को। निश्चय से हेलो बेटा, ये कोई छीन थोड़ी रहे हैं, आप ऐसे मुँह छुपा रहे हो इनसे। हेलो तो कर दो। ओए लड्डू, क्या खा रहे हो? अच्छा इनको ये बता दो। दिखा दूंगी बाद में, पहले आप बताओ ना, बताओ। आज मम्मा मेरे रेडी कर दिया, वो पापा क्यों नहीं देंगे हम? बता दोगे तुम? गुलाब जामुन या बर्फी? सवाल नहीं होता, वो ऑप्शन होता है। बर्फी। क्या सरप्राइज है वो? बर्फी नहीं, गुलाब जामुन। मैं क्यों बताऊं, वो तो सरप्राइज है। मजाक तो करूंगी। मैं गंदे बच्चे बन गई मजाक कर दिया तो? अच्छा, हेलो बोल दो तो सबको, चलो फिर बताती हूँ। हेलो। इसके बाद यहाँ पर 5 मिनट बाद मैं चेक कर ले रही हूँ। ये साफ़ कपड़े से ढककर मैंने छोड़ दिया था। और चेक क्या करना है, मतलब मैं ना जितने साइज़ के मुझे पीस कट करने हैं वो कट लगा के इसमें छोड़ दूँगी, क्योंकि जब ये जम जाएगी ना, सेट हो जाएगी, तो थोड़ा मतलब हार्ड हो हार्ड बर्फ़ी तो क्या हार्ड होती है, हार्ड तो नहीं बोलूँगी, लेकिन फिर भी टूटने का डर रहता है जब हम टाइट चीज़ में चाकू लगाते हैं। तो इसलिए बस मैंने इसके निशान बना के छोड़ दिए हैं, ताकि ये फिर आसानी हो निकलने में। बर्फ़ी अलग अलग पीस निकला ही मिलेगा जब हम देखेंगे तो इसको। तो अभी मैंने फ्रिज में रख दिया है इसको, क्योंकि मुझे जो है शाम को ये चाहिए, और गर्मी है तो बाहर सेट होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और इसके बाद मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ चावल खाली करने के लिए, क्योंकि कल परसों सामान लेके आए थे ना घर का, मैंने आपको दिखाया था, संडे को लेके आए थे, संडे या सैटरडे को, मैं तो ध्यान नहीं है। तो बस उसके लिए मैंने ये जो घी की पीपी होती है ना, वही धो मांज के और रखी थी, उसमें मैं अपने चावल फिल कर लूँगी, क्योंकि इसका ना भीड़ा मुँह है थोड़ा ऊपर से, और कोई सामान तो फिर मैं इसमें डाल नहीं पाऊँगी। मुझे लगा चलो इसमें या तो चावल ही डल पाएगा या चीनी डल पाएगी। तो चावल जो है कभी कभी यूज़ होता है, चीनी तो फिर हर दूसरे तीसरे दिन डिब्बा फिल करना होता है, तो थोड़ी मुश्किल होती है निकालने में, इसलिए मैंने इसमें चावल भर के रख दिया है। और उसके बाद बस मैं अपने काम शुरू करने लग गई थी छोटे मोटे, क्योंकि जब तक ये होता है मैं तो सो के उठ गई थी जल्दी, शाम की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन निश्चय के पापा जैसे थोड़ा लेट तक सोते रहते हैं, और वैसे निश्चय अब बड़ा हो गया, मुझे कुछ नहीं कहता है, अपना खेलता कूदता रहता है, तो फिर मैं अपने काम कर लेती हूँ छोटे मोटे जो भी मुझे नज़र आते हैं। अगर और कोई काम नहीं होता तो अपना छोटा मोटा सिलाई विलाई का काम ढूंढ के और वो करने बैठ जाती हूँ। तो यहाँ पे मुझे दलिया भूनना था, दलिया भून गया है मेरा, क्योंकि दलिया सूजी ये सब चीज़ें ऐसे होती हैं, अगर इनको बिना भूने छोड़ देना तो फिर इनमें जल्दी ही कीड़े लग जाते हैं। अब हम जो है अपनी बर्फ़ी चेक कर लेंगे। जब तक मैंने चावल भरे, झाड़ू लगाई घर में और दलिया वलिया भून के रखा, तो ये बर्फ़ी आप देख रहे हो कैसी बनी है, आप ज़रूर बताइएगा ज़रूर। और टेस्ट मैं आपको बता देती हूँ,
क्योंकि मैं खा चुकी हूँ। अब वॉइस ओवर जो है बाद में हो रही है। तो बहुत ही टेस्टी यम्मी बर्फ़ी बनी थी, बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट आया था। लेकिन मुझे लग रहा था कि अगर नारियल बुरादा इसमें नहीं डालती तो मतलब बिल्कुल जो खोए की बर्फ़ी होती है वैसा टेस्ट आता। लेकिन अभी नारियल बुरादा डालने के बाद इनका टेस्ट जो है थोड़ा नारियल की मतलब गोले की बर्फ़ी जो होती है उस तरफ चला गया था। बाकी टेस्ट में कोई कमी नहीं थी बिल्कुल भी। तो यहाँ पर जो है अब वीडियो शुरू हो जाता है मंगलवार का, क्योंकि सुबह सुबह ही मैंने मशीन लगा ली थी और सुबह सुबह से ही वीडियो बनाना भी शुरू कर दिया था। और तो इस बीच में मतलब ये होता है कि मैं बीच बीच में अपने घर के काम देखती रहती हूँ जब तक मशीन में कपड़े धुलते हैं। और जैसे ही एक राउंड के धुल जाते हैं तो फिर मैं अंदर आ जाती हूँ अपना कोई ना कोई काम ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ दूध। सुबह सुबह का ये टाइम है। दूध में सिर्फ है ना हमेशा चीनी ही डालती हूँ। और किसी ने मुझे बोला था कि आप अपने बेटे को बिना पानी वाला दूध दिया करो। तो पानी तो मैं कभी इसके दूध में स्पेशली नहीं डालती हूँ, मैं बिना पानी वाला ही देती हूँ। उन्होंने इसलिए बोला था क्योंकि मैंने एक बार बताया था निश्चय ना किसी किसी दिन शू शू कर देता है बेड पे। तो अब मैं आपको वो भी बताती हूँ कि वो ना हमेशा नहीं करता है कभी भी। वो जिस दिन मौसम ठंडा हो जाता है ना बारिश वारिश का, उस दिन निकल जाता है। ऐसे तो वो बिल्कुल नहीं करता। उसकी आँख भी खुल जाती है ठीक मतलब गर्मी वाले मौसम में तो, लेकिन ठंडे मौसम में कर देता है। और उसको है ना ये बात पता चल गई कि मैंने ये बात आपके साथ शेयर कर दी है। तो सच में उसे बहुत गुस्सा आया, मतलब उसको खुद इंसल्ट फील हो रही थी। मैं तो ये सोच रही हूँ कि इतने छोटे से बच्चे को अपनी बेइज्जती के बारे में पता है कि मम्मा आपने ये बात क्यों बताई, मम्मा आप इस बारे में कभी बात मत करना आज के बाद। मैं ठीक है बेटा नहीं करूँगी। देखो बच्चों को भी ये पता है कि हाँ भाई हमारी बेइज्जती हो रही है इस बात में। तो यहाँ पे निश्चय का जो है दूध बन के तैयार हो चुका है। और अब आज जो ये साथ में ना ब्रेड ले आए थे, तो जिस दिन मैं मशीन लगाती हूँ ना उस दिन ये हमेशा यही करते हैं। ज़्यादातर ब्रेड या बिस्किट विस्किट यही नाश्ते में खा के काम चला लेते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि मशीन लगाने के साथ साथ फिर कुछ मतलब हैवी सा ब्रेकफास्ट बनाना, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। और यहाँ पे ये खाते हैं पीनट बटर के साथ। तो बस इनको मैं वही लगा के दे दूँगी। पीनट बटर हो या सिंपल अमूल वाला बटर हो, ये मतलब इनको बटर के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं ब्रेड। और निश्चय को पसंद है मलाई के साथ। बिना सेके हुए ब्रेड के बीच में मलाई लगा के उसके ऊपर दूसरा ब्रेड रख के और फिर वो ऊपर नीचे से सिकवा के काला नमक डलवा के वो तब खाता है। तो यहाँ पर जो है ना मैं फिर से अपने वही बाहर आ चुकी हूँ कपड़े धोने के लिए। और आज की इस वीडियो को मैं यहीं से एंड करूँगी। और अब मैं आपसे मिलूँगी कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरी कल तबीयत थोड़ा ख़राब थी इसलिए शायद कुछ अच्छा वीडियो ना बन पाया हो आप लोगों के लिए। और व्रत वाले दिन हो जाता है ना थोड़ा मतलब वैसे ही मन रहता है अजीब अजीब सा, क्योंकि उस दिन ज़्यादा काम वाम करने का मन नहीं करता हमारा कुछ भी हैवी। और इसीलिए बस मैंने नेक्स्ट डे की भी कुछ क्लिप्स इसी में ऐड कर दी थी। अब मैं आपसे मिलूँगी कल, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।